वेलकम टू मनीष गुरु। आज हम लोग करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए जो पहले फार्मूले हैं वो उनको डिस्कस कर लें। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। बात करते हैं इवन फंक्शन की। तो इवन फंक्शन जो है कोई फंक्शन इवन फंक्शन जब कहलाएगा जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, तो यानी कि ये कंडीशन ओल्ड होनी चाहिए। ओल्ड फंक्शन कब कहलाएगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो ये कहलाएगा ओल्ड फंक्शन यानी विषम फलन। अब बात करते हैं लिमिट की, यानी कि लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट जो होती है एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, जहाँ एच टेंड टू जीरो है। तो ये तो होगी राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी कब कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों तीनों बराबर हो जाए तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब बात करते हैं प्रथम, यानी कि डिफरेंशियल के द्वारा कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब बात करते हैं तो चेंज वेरिएबल कैसे करेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू 1, इसको चेन रूल भी कह सकते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। अब बात करते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशियल। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है ये होता है जीरो। नेक्स्ट देखते हैं मैन ये फार्मूले हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स पावर एन, इसका होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग एक्स का वन अपान एक्स और लॉग एक्स बेस ए, तो इसका हो जाता है वन अपान एक्स लॉग ई बेस ए। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये तो फार्मूले हो गए। कोई रिवीजन करते हैं आगे बढ़ते हैं। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स एक पता ही है आप लोगों को। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये इसका होगा वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है वन अपान एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल। तो ये नेगेटिव हो जाता है माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो टेन इनवर्स होता है उसका अपोजिट कह सकते हैं माइनस वन अपान वन प्लस एक्स, यानी नेगेटिव साइन होता है इसमें, उसमें पॉजिटिव साइन होता है। सेक इनवर्स एक्स का वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इनवर्स एक्स का ये सेक इनवर्स एक्स का अपोजिट साइन माइनस वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बात करते हैं दो फंक्शन है, यानी कि उस अगर कोई दो ही फंक्शन सम के रूप में या अंतर के रूप में लिखे तो उसका डिफरेंशियल अलग अलग हो जाता है। तो डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी ऑफ डी एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि अलग अलग डिफरेंशियल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट है डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और जी ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन। तो इसका होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी ऑफ डी एक्स जी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब बात करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल की। तो इसका फार्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया है किसी पॉइंट ए कमा बी पे, उसकी प्रवणता क्या होगी यानी टेंजेंट क्या होगी। तो ये हो जाएगी डी ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एट ए कमा बी इक्वल टू टेन थीटा, इसको कहते हैं एम। अब बात करते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया गया है एट ए कमा बी पे, तो उसकी स्पर्शरेखा का समीकरण होगा y माइनस वी इक्वल टू
एम एक्स माइनस ए, जहाँ एम क्या है, टेंजेंट है डी वाई ओवर डी एक्स एट ए कमा बी पे, और ए और बी जो है ये इसी पॉइंट है जहाँ पे वो फंक्शन स्पर्श करता है। वैसे फार्मूला ये होता है बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन बाई वन यहाँ पे दिए गए हैं, एक्स वन है ए, बात करते हैं एक्स अक्ष के समांतर डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, ये जीरो होता है, और बाई अक्ष के समांतर क्या होगा, डी एक्स ओवर डी वाई एट ए कमा बी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होल्ड करती है, ये आप लोग याद कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपको बताते हैं, कोई फंक्शन दो दिए गए हैं, वाई इक्वल टू एफ वन एक्स और वाई इक्वल टू एफ टू एक्स, तो इसकी टेंजेंट जो होती है वो tan थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, जहाँ पर एम वन जो है पहले फंक्शन की प्रवणता है और एम टू जो है दूसरे फंक्शन की प्रवणता है। अब बात करते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन ए कमा बी पे अवलंब का समीकरण क्या होगा, तो इसका हो जाता है बाई माइनस वी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस ए। देखो स्पर्श रेखा में क्या होता है, एम होता है सिंपल, और उसका अब नॉर्मल में कंडीशन क्या हो जाती है, माइनस वन अपॉन एम हो जाता है, और वही सेम रहता है। यहाँ पर एम क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स एट ए कमा बी, यानी को बताया उसकी। अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, कोई फंक्शन दिया है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी प्रथम फलन अगर जी उसको इक्वेट करेंगे जीरो से, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू में पुट करके अगर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निगेटिव आता है तो वो फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा, अगर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू जो वैल्यू निकलती है इक्वेट होके आती है, सपोज दैट एक्स इक्वल टू ए पर। अब बात करते हैं डी एक्स की डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इंटीग्रल के कुछ फार्मूले देख लेते हैं। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेन एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इज टू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉसेक एक्स। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स, या टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपोजिट होते हैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होता है सेक इनवर्स एक्स। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स, पिछली भी हम लोग कर चुके हैं। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं किसी दो फंक्शन, यानी कि कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो उनका इंटीग्रल क्या होगा। तो इसका फंक्शन, इसका नियम ये होता है कि
फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसको मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर उसका फिर डी एक्स। तो ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल डी एक्स माइनस इंटीग्रल एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। अब बात करते हैं लिमिट की। सपोज दैट लिमिट ए टू लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उस पर लिमिट लगा देंगे ए से बी, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू आएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये है कैपिटल एफ एक्स। अब बात करते हैं कोई संघात द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं जो हैं ये दो सम द्विघात समीकरण जो है ये दो रेखाओं को निरूपित करेगा जब y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x हो, जहाँ पे m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b और m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b। दो रेखाएं परस्पर लंबवत कब होंगी, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 हो। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होगा, इसका जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 या डेल्टा इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। वाई इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये दो रेखाओं के समीकरण होते हैं। दो रेखाएं परस्पर लंबवत कब होंगी, जब m1 इक्वल टू माइनस m2 हो जाए या m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए थीटा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब बात करते हैं सर्किल की। सपोज है सर्किल के सेंटर एच कामा के कोऑर्डिनेट है, उसके एच के और रेडियस है ए, तो इसका इक्वेशन का समीकरण होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए जो है रेडियस है। सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस इक्वल टू 0। सेंटर होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, यहाँ से रेडियस आती है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सपोज दैट कोई सर्किल है, उसके व्यास यानी कि डायमीटर की कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1/1 और इधर दिए हैं x2/2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं सर्किल के किसी बिंदु थीटा पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सर्किल की स्पर्श टेंजेंट का समीकरण होता है x इंटू कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ये कब है, जब ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा। इस पे कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट पे इस पे स्पर्श का समीकरण। इसके नॉर्मल समीकरण क्या होगा, यानी कि अविलंब का समीकरण, तो वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा। अब बात करते हैं वृत्त के x1 और y1 पर स्पर्श का समीकरण क्या होगा, ये होगा x इंटू x1 प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बात करते हैं कोई रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो वो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर को स्पर्श कब करेगी, जब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन होती है कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श कब करती है। अब बात करते हैं प्रवणता के पदों में स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए √1 प्लस एम स्क्वायर। वृत्त के स्पर्श बिंदु क्या होते हैं, माइनस ए एम अपान √1 प्लस एम स्क्वायर कामा ए अपान √1 प्लस एम स्क्वायर। अब बात करते हैं पैराबोला की यानी परवलय की। तो परवलय का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके चार रूप बनते हैं, एक लेफ्ट राइट अप डाउन। ये हमारा राइट में दिया गया एक्स अक्ष पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पे वर्टेक्स होता है 0,0, शीर्ष नाभि होता है a,0। इसकी नीता यानी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0।
इसकी h का समीकरण होता है y इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हम लोग आज रिवीजन कर लिया, क्विक रिवीजन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।